हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरएसआई को लेके। फुल डिटेल वीडियो है। उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। दोस्तों, ये वीडियो आपके लर्निंग पर्पस के लिए, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। उससे आपको उनको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। रोज एक टेक्निकल बेसिस या फिर आरएसआई या फिर ऐसे बहुत से पॉपुलर इंडेक्स हैं जिनको लेके रोज बैक टू बैक एक एक वीडियोस आएंगे। तो वो आपके लिए एक अच्छी चीजें फ्री में आपको सिखा रहे हैं। दोस्तों, आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को करना है लाइक, जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरएसआई को लेकर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे लोगों ने आपने सीखा भी होगा, इसको अच्छे से समझा भी होगा। पर आज आपको मैं कुछ ऐसी चीजें सिखाने जा रहा हूँ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से वीडियो है दोस्तों यूट्यूब पे, पर शॉर्ट में बने हुए हैं। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर करूंगा माइंड में। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पार्ट पे वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें फर्स्ट चीज होती है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो आप ओनली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बेसिस पर ही उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, एटीसी जो भी अदर एनालिसिस होते हैं, जो भी अदर इंडिकेटर होते हैं, हम बैक टू बैक एक एक करके सारे इंडिकेटर्स को समझेंगे। पर अभी तो वो सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है ना। एक एक वीडियो में एक एक इंडिकेटर या फिर अदर स्ट्रेटेजी को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। तो सिर्फ आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर लेना, इसका मतलब है कि सिर्फ आरएसआई के इंडिकेशन को देख के आपको ट्रेड करना, ये बेवकूफी से बड़ा मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सिर्फ आरएसआई, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर है, आपको इंडिकेट करता है, आपको कंफर्मेशन नहीं देता कि आपको 100% है यहाँ से मार्केट अब जा सकता है। तो ओनली आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बेसिस पर ही ट्रेड ना करें, आपको अदर भी उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल चीजों को एनालाइज करें, उसके बाद ही स्विंग ट्रेडिंग करें उस स्टॉक की। तो आरएसआई की जो रेंज है माय डियर फ्रेंड, आरएसआई की जो रेंज है वो 0 से लेके 100 के बीच में रहती है। आप लोगों को होप सो काफी सारे लोगों को पता होगा। और ये रेंज में से हमारे लिए कौन सी रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है अपने पास आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग। जो आरएसआई हमारे पास रहता है, जो आरएसआई इंडिकेटर रहता है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग हम क्या रखें ताकि हमें उसका एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग दोस्तों, आपको 2 टाइप्स की डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी आरएसआई में। जब भी आप आरएसआई लगाओगे किसी स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में आरएसआई लगाओगे, उसके लिए आपको 2 कंडीशन अप्लाई होगी वहां पे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये आप जब भी आरएसआई की सेटिंग करेंगे तब ये दोनों चीजें मेंशन रहेगी। आरएसआई की आपको अपर लिमिट 60 रखना है और लोअर लिमिट रखना है 40। और इसके बारे में भी मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा कि ये 40 क्यों रखना है और ये 60 का क्या मीन्स है। ये सारी चीजें हम नीचे डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक दोस्तों। तो जैसा कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझोगे तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। ये जो लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे 40 बताई हुई है और ये अपर लिमिट यहाँ पे आपको मैंने 60 बताई हुई है। ये चीजें क्या है, ये अभी हम डिस्कशन करेंगे। एक रेंज बनती है दोस्त मेरे, जिसे हम कहते हैं आरएसआई की रेंज। ये एक आरएसआई की रेंज है, ये है इसकी अपर लिमिट 60 और ये है माय डियर इसकी लोअर लिमिट 40। इसके बीच में जब भी कोई स्टॉक ट्रेड करता है, इंडेक्स इसके बीच में जब भी टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है साइडवेज मार्केट। तो ये इंडिकेटर आपको ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स अभी साइडवेज है। तो आपको उसे ट्रेड, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, आपको उसे ट्रेड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन अपर लिमिट और सेकंड कंडीशन लोअर लिमिट। तो इसे हम कैसे ट्रेड करना चाहिए, और ओवरबाउट जोन क्या है और ओवर सोल्ड जोन क्या है, ये दोनों चीजें भी क्या है और इसे भी हम किस प्रकार हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो जो अपर लिमिट है दोस्त मेरे, अगर कोई स्टॉक अपर लिमिट के ऊपर ट्रेड करता है, इसका मतलब है मार्केट या उस इंडेक्स या स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आपको वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, आरएसआई 60 के जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब आपको ये इंडिकेट करेगा आरएसआई कि मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है, आप बाइंग साइड जा सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गई आपकी 60 की अपर लिमिट और इसके अपोजिट आप देखोगे लोअर लिमिट जो कि 40 की है। तो ये 40 की लोअर लिमिट मार्केट में आरएसआई ये इंडिकेट करेगा, जब भी इसके नीचे आरएसआई ट्रेड करने लगेगा आपको ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में अभी बीरिशनेस है, आपको भी सेल साइड का ट्रेड फाइंड करना चाहिए। ठीक है मेरा दोस्त, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, जो मार्केट साइडवेज जोन है। और ये दोनों चीज क्या है, ओवरबाउट जोन और ओवर सोल्ड जोन। तो मेरे दोस्त, ओवरबाउट जोन उसे कहते हैं जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक
अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये लेवल को ब्रेक कर चुका होता है और एक 70 का जो भी उसकी लिमिट रहती है मार्केट में उसकी, जब जैसा कि हमने डिस्कशन किया था 0 से 100 तक की उसकी रेंज रहती है। तो जो 70 की जो रेंज है, यहाँ आके अगर वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करता है, डबल बॉटम टाइप कुछ फॉर्मेशन बनाता है, तो इसका ये मतलब है यहाँ कहीं मार्केट में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मेरे दोस्त कि मार्केट या फिर इंडेक्स या स्टॉक यहाँ से डाउन साइड की ओर फॉल कर सकता है। ये मार्केट का ओवर बाउट जोन है, मतलब यहाँ तक मार्केट या इंडेक्स या स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग ऑलरेडी होके खत्म हो चुकी है। तो ये क्या है, ओवर बाउट जोन है। यहाँ से मार्केट में स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है मेरा दोस्त, तो यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली आप मार्केट वहां तक इंडेक्स या स्टॉक वहां तक गया, आपने इनडायरेक्टली बाय कर लिया उसको, पुट साइड आप चले गए या फिर सेल साइड उसको चले गए, तो ये गलत है। आपको पहले देखना है, सारी चीजें रिसर्च करनी, एनालिस करनी, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन के बाद ही आपको यहाँ से प्लान करना है। सेम इसका अपोजिट अगर आप देखो ओवरसोल्ड जोन, मेरे दोस्त मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बेरियस होने के बाद आपको ये इंडिकेट करेगा, ओवरसोल्ड जोन तक आते आते ये आपकी रेंज हो जाएगी 30 की रेंज। ये रेंज है आपकी 30 की रेंज, जैसा ये 70 की रेंज है, लाइक ये 30 की रेंज है। यहाँ आके मार्केट आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट या इंडेक्स या स्टॉक्स आपको स्विंग टाइम में यहाँ से अपसाइड की ओर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके लिए एक यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए इंडिकेशन है। तो माय डियर फ्रेंड, इतने सब चीजों में हमने ये चीज सीखा कि आरएसआई सिर्फ क्या है, इंडिकेशन है। इसका मतलब वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो बेवकूफी की तरह इसको प्ले करने से अच्छा है इसे सिर्फ इंडिकेशन की तरह प्ले करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के बेसिस पर कोई ट्रेड प्लान करना है। ये सिर्फ इंडिकेशन है, आपको ट्रेड फाइंड करने के सिर्फ इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन नहीं देता है। ठीक है मेरा दोस्त, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये जो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये आप आरएसआई में अप्लाई करके आप एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, एक स्विंग ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। और इसका टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको आरएसआई में अलग अलग इंडिकेशन मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिस करोगे आरएसआई को प्लान करके, तो वहां पे आपको अलग इंडिकेशन मिलेगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप 30 मिनट्स के अबाउ उसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे प्लान करना है तो 15 मिनट्स के अराउंड आपको टाइम फ्रेम लगा के आरएसआई को देखना है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक इसके साथ एक नए वीडियो में। तो चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक दोस्त। थैंक यू।